देखिए, 3 वैक्सीन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप ये तो जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए भारत की पूरी आबादी को जितनी संख्या है उसका वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है और 3 वैक्सीन स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये लगातार अब लोगों को लगाई जा रही है। आज हम तमाम पैनलिस्ट से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ज्यादा असरदार है, कौन सी कितनी बेहतर है, और जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम ये नहीं ये लगवाएंगे, इस चर्चा को खत्म करने के लिए आज तमाम एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया हुआ है। तो मैं आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर धीरज कौल। आप डेवलपर, वैक्सीन टाइप, 2 डोज कितने दिन के अंतर से लेनी होंगी, इफेक्टिवनेस, ये 3 वैक्सीन थोड़ा डिटेल से बताइए सर, हिंदुस्तान सुन रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे आपके एस्टीम्ड पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत कंसाइज तरीके से दी, तो मैं रिपीट करना अवॉइड करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये रिपीट करता हूं कि जितनी भी वैक्सीन अप्रूव्ड है एज ऑफ नाउ, सबसे जरूरी चीज होती है मोर्टेलिटी, डेथ, उससे 100% प्रोटेक्ट करती हैं एज ऑफ नाउ जो डाटा है। सेकेंडली, आईसीयू एडमिशन या सीवियर या क्रिटिकल कोविड जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर आपके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपका लंग फेल होता है, आप इंट्यूबेट हो जाते हैं, आपके अंदर स्ट्रोक्स आते हैं, मायोकार्डाइटिस देखा जाता है, हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, पल्मोनरी एम्बोलर स्ट्रोक बनता है, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और कई जगह हम किडनी फेलियर देखते हैं, लिवर को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। और अब रिसेंटली जो डाटा आ रहा है वो दिखाता है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का रेट भी ये 60% तक गिरा देती हैं डिफरेंट वैक्सीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ प्रोस्पेक्ट से। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, आप जो भी 3 वैक्सीन की अभी बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन जो कि एक डेड वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस है, उसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स ये हैं। ये जानना जरूरी है कि कोवैक्सीन का जो प्लेटफॉर्म है, डेड वायरस और इनएक्टिवेटेड वायरस, ये हम दशकों से यूज कर रहे हैं। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल की मद्देनजर ये पहले से हम एंटिसिपेट कर रहे थे बहुत सेफ होगा, और इसके आपको रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, एक्सीलेंटली काम करता है। और अच्छी बात है क्योंकि एंटायर वायरस को एक्सपोजर है, इसलिए रेयर वेरिएंट, ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफ द वायरस बॉडी के अंदर जा रही है इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पाइक प्रोटीन। तो आपका इम्यून सिस्टम एक अच्छी तरीके से वायरस को जान लेता है एज कंपेयर टू अगर हम mRNA वैक्सीन या कोई स्पेसिफिक वायरस के पार्ट को एक्सपोज करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोवैक्सीन में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मैं भी रखता हूँ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत लोग रखते हैं। एस्ट्राजेनेका भी बहुत अच्छा काम करती है, 100% मोर्टेलिटी बचाती है। और अब जो स्पुतनिक 5 आ रही है उसका डाटा अभी इतना मार्केट में ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो भी 100% मोर्टेलिटी बचाती है और 90% एफिकेशियस है। अगर आप एस्ट्राजेनेका की बात करें, जैसे हमने देखा था जब अप्रूवल आया था लास्ट ईयर में, तब भी मैंने आपके शो पे बताया था, अगर हम पहले हाफ डोज देते हैं उसके बाद फुल डोज देते हैं तो 90% एफिकेसी थी। एक डोज देने के बाद दूसरा कंप्लीट डोज अगर देंगे तो 62% एफिकेसी थी, कंबाइंड एफिकेसी 70%, और सिम्टोमेटिक केसेस में 76% प्रोटेक्ट करता था, लेकिन फिर भी 100% डेथ और सीवियर आईसीयू से बचाता था। इसका आइडियल टाइम पहले 8 हफ्ते था अगर आप स्पेस आउट करेंगे, और अब देखने में आ रहा है कि 12 वीक्स, 3 महीने पहले जो स्टडीज आई थी यूके से 2 महीने पहले, वो दिखा रहा था कि पहली डोज आज देंगे और दूसरी डोज 12 वीक के बाद देंगे तो मैक्सिमम एफिकेसी और एंटीजेनिसिटी का एक्सपोजर होगा और इम्यून सिस्टम को ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी। तो मैं स्वागत करता हूं भारत सरकार का कदम जो उन्होंने इसको स्पेस आउट किया है। उससे ये फायदा होगा कि ज्यादा लोगों को एक वैक्सीन मिलेगी एटलीस्ट, इंस्टेड ऑफ कम लोगों को डबल वैक्सीनेशन। उसका फायदा ये है कि जब आपको एक वैक्सीन मिलती है तो 55 से 60% एफिकेसी फिर भी आती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हैं और सीवियर कोमॉर्बिड कंडीशन से भी काफी प्रोटेक्शन होता है। तो इसीलिए ज्यादा लोगों को एक वैक्सीन लगाना एज कंपेयर टू कम आबादी को डबल वैक्सीन लगाने में पब्लिक हेल्थ मेजर्स में काफी अच्छा कदम देखते हैं। एस्ट्राजेनेका के बारे में बस एक बात बताना चाहूंगा, आई एम श्योर आपके पैनलिस्ट इसको रेज करेंगे। काफी कंट्रीज ने कंसर्न रेज किया है, तकरीबन 18 कंट्रीज, जिसमें स्वीडन लास्ट कंट्री है ज्वाइन किया है, जिन्होंने इस पे अभी थोड़ा ट्रांजिटरी स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन एक रेयर इवेंट, एक रिस्क फैक्टर होता है जो कई सबसेट ऑफ पॉपुलेशन में हाई रिस्क में देखा गया। तो इसको उन्होंने अभी टेम्परेरीली इस पे थोड़ा रोक लगा दी है। जैसे साउथ कोरिया ने 60 साल से कम आबादी के लोगों को इस नहीं देते थे, अब यूके और अब रिसेंटली कनाडा ने 40 से कम के लोगों पे टेम्परेरी रोक लगा दिया है। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसको हम असेस कर रहे हैं और उन कंट्रीज के पास और वैक्सीन हैं
और उनके जो लोग हैं जिनको एक डोज एक वैक्सीन का लग चुका है, अब वो दूसरी ट्रायल्स कर रहे हैं कि क्या हम दूसरा डोज दूसरे को लगाएंगे। उन ट्रायल्स के कुछ रिजल्ट्स अभी बाहर आए हैं, मैं बाद में आपको बता सकता हूं। लेकिन जरूरी है कि ये सब कंट्रीज जो वैक्सीन दे रही हैं डाटा कलेक्ट करती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में, देखने के लिए रेयर साइड इफेक्ट्स क्या है। क्योंकि देखिए ये स्टडी जो भी हुई थी ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज है, ये जानना जरूरी है। किसी भी स्टडी के कंप्लीट ट्रायल रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, ये सब प्रिलिमिनरी डाटा है। इसका मतलब ये है कि जो रेयर साइड इफेक्ट्स 30,000 लोग में थे, जब वही 10 करोड़ लोगों में जाएगा तो वो एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। इसलिए हम इसे एक्टिवली ट्रैक करते हैं और जो डाटा माइनिंग में लोग हैं वो इस पे क्लोज नजर रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में भी ये डाटा कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि बड़े मात्रा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कोवैक्सीन का अभी तक ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, काफी सेफ वैक्सीन है। और स्पुतनिक का भी क्लॉटिंग के साथ अभी तक कोई कंसर्न हमें देखने में इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल जर्नल्स में अभी तक आ नहीं रहा। स्पुतनिक के अंदर कुछ कंसर्न्स हैं और अभी उन्होंने एक सिंगल शॉट का भी बनाया है जो अच्छा है, जो जॉनसन एंड जॉनसन के पास है। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक अच्छी खबर देना चाहूंगा, जो 3 से 4 दिन पहले यहाँ के काफी सेनेटर्स ने पुश किया है फाइजर को अपना इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज इंडिया को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आई रिपीट माई सेल्फ। उसकी वजह यह है क्योंकि उनको $1.9 बिलियन तकरीबन 14,000 करोड़ अमेरिकी सरकार ने टैक्स पेयर का लास्ट ईयर समवेयर इन अप्रैल दे दिया था फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उनकी ऑर्डर्स भी बुक कर ली थी। तो रिसर्च डेवलपमेंट का जो बिल है वो हम दे चुके हैं। तो अब यहाँ की गवर्नमेंट इन्हें पुश कर रही है कि इंडिया को वो दें, क्योंकि इंडिया यूएस के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, इंडिया ने भी हेल्प किया। लेकिन एक रोड ब्लॉक था, जो फाइजर का पार्टनर है BNTX जर्मन कंपनी है, और EU यूरोपियन यूनियन के काफी देश उस पर भी प्रेशर कर रहे हैं। और दूसरा मॉडर्ना के ऊपर भी अब काफी यहाँ से पुश आ रहा है कि वो भी सेम थिंग करे, और जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर भी, क्योंकि ये सब कंपनियां अभी तक अपने R&D का पैसा वसूल कर चुकी हैं। तो इस टाइम पूरे वर्ल्ड को साथ मिलके 7.9 बिलियन के करीब लोग रहते हैं प्लेनेट पे, हमें 70% आबादी को वैक्सीनेट करना है, और खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हर किसी की कंबाइंड फाइट है, और इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था 2020 में। इसलिए अब हमारा दायित्व है कि हम बढ़ चढ़ के अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें। ओके, डॉक्टर एल तोमर, क्या कहेंगे सर, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़े हुए हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है सब वैक्सीन के बारे में, मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन अभी हमारे पास 3 वैक्सीन अवेलेबल है, तो हमें इस पे ये डिस्कशन पे जोर नहीं देना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन बेटर है, कौन सी वैक्सीन नहीं है। हमारा जो एम है वो ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीन करना एज अर्ली एज पॉसिबल। वैक्सीन जो भी पेशेंट यूज के लिए अप्रूव होती है वो वैक्सीन सारी ही सेफ हैं विद स्टडीज, एंड उनकी एफिकेसी भी सही है, वो तभी अप्रूव होती है पेशेंट यूज के लिए। अभी हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये नहीं है कि वैक्सीन कौन सी बेटर है, हालांकि बताया जैसे डॉक्टर कौल ने कि कोवैक्सीन इज बेटर, बट उसका हमें प्रोटेक्शन भी उतना ही चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी पॉपुलेशन। अभी तक लास्ट 3 मंथ हमारी पॉपुलेशन इज ए ह्यूज पॉपुलेशन, लगभग आधे वर्ल्ड के बराबर तो हमारी ही पॉपुलेशन है। सो हमारा अभी 3 महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, इसमें हम कुल लगभग 18 करोड़ वैक्सीन लगा पाए हैं। 18 करोड़ माने एट द स्पीड ऑफ 15 लाख वैक्सीन पर डे। इस अगर हम स्पीड से चलेंगे तो आप समझिए कि 2022 के लास्ट तक भी हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे अपनी पॉपुलेशन को। तो ये हमें बढ़ाना पड़ेगा ड्राइव कि किस तरीके से हम वैक्सीन का ये बढ़ाएं, और उसके लिए गवर्नमेंट हमारा पूरा प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी हमें वो प्रोडक्शन भी बढ़ानी है वैक्सीन की, प्रोक्योर भी करना है, इंपोर्ट भी करना है वैक्सीन को, जैसे कि अभी टाई अप हो रहे हैं, जैसे भी डॉक्टर कौल ने भी अभी बताया कि वैक्सीन और भी बाकी मार्केट में आ जाएंगी। और आने वाले महीनों में हमारा जो ये रेट है वैक्सीनेट करने का, ये 30 लाख 40 लाख पर डे हो जाएगा, बट हमारा एम है 90 लाख पर डे होना चाहिए। अगर हम अगस्त से शुरू करके दिसंबर तक 90 लाख पर डे वैक्सीनेट कर पाते हैं, तभी हम सारी जनता को अपनी वैक्सीनेट कर पाएंगे, और तभी हम इससे बचाव हो सकता है। और सिर्फ यही है कि अगर इस ड्यूरेशन में कोई ऐसा म्यूटेशन नहीं होता वायरस में जो कि एस्केप कर जाए वैक्सीन को, तो यही इतना ही फास्ट हमें करना होगा। तो इसमें एम वैक्सीन कोई भी है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट मान लिया कोई रेयर साइड इफेक्ट्स में कोई आता भी है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कंट्री में कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है। अभी सबसे ज्यादा जो अवेलेबल वैक्सीन है, जो मैक्सिमम जनता हमारी वैक्सीनेट हुई है, वो कोविशील्ड से ही। राइट सर, एग्जैक्टली। और अभी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो भी कोविशील्ड वैक्सीन की ही है।
आपने एकदम और सही जैसा कहा कि बताया सर कि कि ये जो वैक्सीन vaccination अप्रूव्ड हुई है, चाहे वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी, सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और कोविशील्ड सबसे ज्यादा लगी है। तो इस पर जोर हम दरअसल ये चर्चा सर हमने इसलिए रखी क्योंकि ये मार्केट में डिस्कशन हो रहा है लोगों के बीच में कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये लगवाएंगे, ये ज्यादा अच्छी है, ये इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया था और उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि सभी वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, जो मिल जाए आप लगवा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।